हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, रासायनिक समीकरण देते हुए बताइए कैसे प्राप्त करेंगे एसिटिक अम्ल से मेथिल एल्कोहल। तो बच्चों यहाँ पर हमें एसिटिक अम्ल से मेथिल एल्कोहल प्राप्त करना है। तो बच्चों इस प्रश्न की अगर हम यहाँ पर मुख्य अवधारणा की बात करें, मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न की बच्चों यहाँ पर मुख्य अवधारणा होगी। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम बात करते हैं। बच्चों हम यहाँ पर एसिटिक अम्ल से मेथिल एल्कोहल प्राप्त करना है, CH3COOH से बच्चों हमें यहाँ पर क्या प्राप्त करना है, मेथिल एल्कोहल CH3OH। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और बच्चों हमें यहाँ पर एसिटिक अम्ल से मेथिल एल्कोहल प्राप्त करना है, मेथिल एल्कोहल। तो बच्चों यहाँ पर हमें मेथिल एल्कोहल प्राप्त करना है। तो बच्चों हम यहाँ पर इस अभिक्रिया को कुछ चरणों में पूर्ण करेंगे। तो प्रथम चरण की अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर, तो सबसे पहले हम इसको अमोनिया के साथ अभिकृत कराएंगे। फिर बच्चों हम इसको गर्म करेंगे, इसका शुष्क आसवन करेंगे बच्चों, शुष्क आसवन। बच्चों शुष्क आसवन के बाद हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे बच्चों Br2 + KOH। तो बच्चों ये क्या है, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया। और बच्चों इसके बाद हम कराएंगे इसकी नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया NH2। तो बच्चे क्या है, नाइट्रस अम्ल। तो बच्चों इसकी रासायनिक समीकरण की हम यहाँ पर बात करें, तो बच्चों यहाँ पर रासायनिक समीकरण की बात करें तो यहाँ पर क्या होगी, रासायनिक समीकरण। तो बच्चों रासायनिक समीकरण की यहाँ बात करें तो यहाँ क्या, सबसे पहले CH3COO एसिटिक अम्ल। बच्चों ये क्या है, एसिटिक अम्ल। तो बच्चों जब हम इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं, तो बच्चों हमें प्राप्त होता है अमोनियम एसीटेट, CH3COONH4। तो बच्चों हमें अमोनियम एसीटेट प्राप्त होता है जब हम इसको गर्म करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर CH3CONH2 प्राप्त होता है। बच्चों यहाँ से जल के अणु का निष्कासन हो जाता है। और बच्चों जब हम इसकी अभिक्रिया Br2 + KOH से कराते हैं, Br2 + KOH से, तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर CO समूह K2CO3 में बन के निकल जाता है। और बच्चों हमारे पास हमें क्या प्राप्त होता है, CH3NH2। और बच्चों जब हम इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 से कराते हैं तो बच्चों हमें क्या प्राप्त होता है, CH3OH। तो बच्चों यहाँ पर इसकी हमें एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर क्या मिला, अमोनियम एसीटेट। बच्चों हमें यहाँ पर अमोनियम एसीटेट प्राप्त हुआ। ये बच्चों क्या है, एसिटामाइड। और बच्चों यहाँ पर क्या है, ये मेथिल अमीन। ये मेथिल अमीन है बच्चों यहाँ पर। और बच्चों CH3OH ये क्या बना हमारे पास, मेथिल एल्कोहल। तो बच्चों यहाँ पर इनके चरणों की बात करें, यहाँ पर इनके अभिक्रिया की क्रियाविधि की बात करें, एल्कोहल। तो चलिए बच्चों इसकी क्रियाविधि की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एसिटिक अम्ल CH3। तो बच्चों क्रियाविधि में बात करें तो सबसे पहले एसिटिक अम्ल CH3COOH। तो बच्चों हम इसको अमोनिया के साथ जब गर्म करते हैं, अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो बच्चों अमोनिया क्या है, क्षार है। और बच्चों ये क्या, अम्ल है। अच्छा, अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है, यहाँ से प्रोटॉन निकलता है और प्रोटॉन ले लेता है अमोनिया, क्योंकि वो बेस होता है। तो अम्ल होता है, क्षार होता है, तो क्षार होने के कारण यहाँ H+ निकलता है और H+ को अमोनिया ग्रहण कर लेता है। तो बच्चों अमोनियम आयन बनता है NH4 पॉजिटिव। अब बच्चों यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव ये दोनों आकर्षण करके लवण बनाते हैं बच्चों। तो क्या बनेगा यहाँ पर, देखते हैं बच्चों, यहाँ पर बनेगा CH3CO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। तो बच्चों ये क्या बना हुआ हमारे पास, अमोनियम एसीटेट। और बच्चों जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, गर्म करने से तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से बच्चों निर्जलीकरण होगा, और निर्जलीकरण होगा बच्चों, यहाँ निर्जलीकरण। और निर्जलीकरण में बच्चों जल के अणु का निष्कासन कहाँ से होगा, एसीटेट आयन के एक O से और अमोनियम आयन के 2 हाइड्रोजन से। तो बच्चों अगर यहाँ पर बात करें
यहाँ से जल के अणु का निष्कासन होता है, निर्जलीकरण हो जाता है गर्म करने से। तो बच्चों हमारे पास यहाँ क्या बनता है, क्या बचता है, CH3CO। एसीटेट आयन का एक O तो निकल गया जल में, और बचा क्या, नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन में से 4 में से 2 चले गए थे, क्या बना यहाँ पर बच्चों, एसिटामाइड। अब बच्चों बात करें यहाँ पर आगे हम अभिक्रिया कराएं, तो ये हमारा एसिटामाइड बना, एसिटामाइड। तो बच्चों अब यहाँ पर हम अभिक्रिया कराते हैं Br2 प्लस KOH से। तो बच्चों Br2 प्लस KOH से जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो बच्चों ये अभिक्रिया का क्या नाम होता है बच्चों, ये होता है हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन होती है बच्चों। क्या है, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया। तो बच्चों इसकी हम क्रियाविधि की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले इसकी क्रियाविधि की बात करें तो CH3CONH2। तो बच्चों यहाँ पर इसकी क्रियाविधि में ये एसिटामाइड की Br2 प्लस KOH से अभिक्रिया कराने के बाद बच्चों क्या होता है, यहाँ पर प्राप्त होता है हमें R यानी CH3CONH Br प्लस KBr और प्लस H2O। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, एक Br2 में से Br पॉजिटिव यहाँ से H प्लस को निष्कासित करता है, और यहाँ पर HBr, और यहाँ पर क्या बच्चों KOH से K प्लस और OH माइनस निकलता है, और यहाँ से जो H प्लस निकलेगा बच्चों, यहाँ से जो H प्लस निकलेगा वो H प्लस और ये OH माइनस मिलके बच्चों यहाँ पर जल का निर्माण कर लेंगे। और बच्चों यहाँ से जो K प्लस निकला और यहाँ पर जो Br नेगेटिव था, ये Br पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, तो यहाँ पर ये दोनों मिलके बच्चों KBr बना लेंगे। और यहाँ पर ये जो Br पॉजिटिव था यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, जो कुछ इस प्रकार बनेगा हमारा उत्पाद बच्चों। अब इसके बाद बात करें बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, एन ब्रोमो एल्केनामाइड या एन ब्रोमो एथेनामाइड। तो बच्चे बोलेंगे इसको एन ब्रोमो एथेनामाइड। तो बच्चों ये क्या है, एन ब्रोमो एथेनामाइड। अब एन ब्रोमो एथेनामाइड बन गया, तो बच्चों अब आगे क्या होता है यहाँ पर, ये CH3CONH Br। अब बच्चों यहाँ पर KOH के साथ पुनः अभिक्रिया होती है, KOH। और बच्चों ये अभिक्रिया होने के कारण यहाँ पर नाइट्रीन मध्यवर्ती उत्पाद बनता है बच्चों, CON नेगेटिव, बच्चों नाइट्रीन बनता है। साथ में बच्चों क्या निकलता है यहाँ से, KBr प्लस जल। तो बच्चों क्या है, नाइट्रीन। तो बच्चों इस नाइट्रीन की बात करें तो यहाँ पर कैसे अभिक्रिया होती है, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर K पॉजिटिव OH नेगेटिव, बच्चों यहाँ पर H प्लस लगा हुआ है, तो ये H प्लस यहाँ से रिमूव होता है, H प्लस, तो बच्चों यहाँ नेगेटिव आता है। बच्चों यहाँ से Br, तो यहाँ से Br भी निकलता है, Br नेगेटिव लेके निकलता है, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, इस बंध के इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, इस पे लोन पेयर था, यहाँ पर इस बंध के इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, तो यहाँ हमारे पास क्या बना, नाइट्रीन और KBr प्लस H2O, ये H और ये OH मिलके बना हुआ यहाँ पर जल, और ये Br और K प्लस मिलके बनाया बच्चों यहाँ पर KBr। और आगे बात करें बच्चों इस नाइट्रीन की, अब नाइट्रीन का पुनर्विन्यास होता है बच्चों CH3 या CH3 बच्चों CH3। तो बच्चों यहाँ पर नाइट्रीन का पुनर्विन्यास होगा CH3CON नेगेटिव। बच्चों ये पुनर्विन्यासित होकर क्या करेगा बच्चों, ये पुनर्विन्यासित होकर RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बनाएगा। तो बच्चों हम इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बच्चों आइसोसाइनेट। यहाँ बोलेंगे बच्चों इसको मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या बच्चों, मेथिल आइसोसाइनेट। तो बच्चों यहाँ पर हमें मिथाइल आइसोसाइनेट प्राप्त हुआ। अब मिथाइल आइसोसाइनेट का बच्चों क्या होता है, यहाँ पर KOH के साथ पुनः अभिक्रिया होती है मिथाइल आइसोसाइनेट की। तो बात करें बच्चों मेथिल आइसोसाइनेट की, तो बच्चों यहाँ पर KOH के साथ इसकी अभिक्रिया होती है, किसके साथ बच्चों, KOH के साथ, 2 KOH। तो बच्चों यहाँ पर KOH के साथ अभिक्रिया होती है, और यहाँ पर क्या निकल जाता है बच्चों, K2CO3 निकल जाता है बच्चों। बात करें
तो ये निकलता है यहाँ से CO और ये K2CO3, K2CO3। तो बच्चों यहाँ CO और ये कुछ इस प्रकार। तो बच्चों K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट निकल जाता है बच्चों यहाँ से, K2CO3 प्लस CH3NH2 प्लस बच्चों हमें ये प्राप्त होता है यहाँ पर K2। तो बच्चों हमें यहाँ पर CH3NH2 मिल गया। अब CH3NH2 की आगे अगर क्रिया करते हैं बस CH3NH2 नाइट्रस HNO2, HNO2 से अभी क्रिया करता है बच्चों। HNO2 की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है HON डबल बॉन्ड O। तो बच्चों यहाँ से क्या होता है, यहाँ से देखा जाए तो यह अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में होती है। तो बच्चों यहाँ से प्रोटॉन इस पर अटैक करता है और यहाँ पर जुड़ जाता है, और प्रोटॉन जुड़ने के कारण ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण जल के अणु का यहाँ से निष्कासन होएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO पॉजिटिव। तो बच्चों हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है बच्चों ये। अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही बच्चों यहाँ पर क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही नाइट्रोजन के पास क्या आता है बच्चों, लोन पेयर होता है। ये इसको अपना लोन पेयर दान कर देता है और बच्चों क्या बनता है, CH3NH बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, पुनर्विन्यास होता है और ये नाइट्रोजन का यहाँ पर आता है और H+ जो होता है यहाँ से बच्चों रिमूव हो जाता है, H+ निकल जाता है और यहाँ OH के पास जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये H+ बच्चों यहाँ पर आके इससे जुड़ जाता है। तो हमारे पास क्या संरचना बनती है बच्चों, CH3N डबल बॉन्ड N OH। अब बच्चों यहाँ पर इसके अंदर जल तो उपस्थित होता ही है। अब जल उपस्थित होगा बच्चों यहाँ पर, तो जल इसको बच्चों अम्लीय माध्यम में हो रहा है, अम्लीय माध्यम में। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो यहाँ क्या होगा, जल के अणु का निष्कासन होएगा, यहाँ से OH नेगेटिव निकलेगा। OH नेगेटिव निकलने के कारण बच्चों यहाँ पर क्या, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये बच्चों हमारे पास क्या संरचना बनेगी बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि OH नेगेटिव निकला है ना, OH नेगेटिव। तो यहाँ पर इस बंध के इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, CH3N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव। बच्चों नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ बॉन्डिंग में आता है, जिसके कारण नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो बच्चों हमारे पास क्या बनता है, CH3N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N। अब बच्चों यहाँ से नाइट्रोजन गैस का निष्कासन होता है, N2 गैस रिमूव होती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास CH3 पॉजिटिव बनता है, एक कार्बन आयन बनता है। अब इस कार्बन आयन पे बच्चों जल की अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर बच्चों जल की अभिक्रिया OH। तो बच्चों हमारे पास यहाँ बना CH3 पॉजिटिव। और बच्चों बात करें यहाँ पर CH3 पॉजिटिव की, तो यहाँ पर कार्बन आयन बना CH3 पॉजिटिव, और यहाँ बच्चों जल की उपस्थिति होती है, जलीय माध्यम में होता है। तो यहाँ पर जल के पास बच्चों लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर अपना इसको दान करता है और बच्चों क्या बनता है हमारे पास, CH3OH H और पॉजिटिव। और बच्चों यहाँ आगे क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव आया तो ये अनस्टेबल होता है, यहाँ पर अस्थायी होता है। अस्थायी होने के कारण बच्चों यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन का निष्कासन होता है और इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाते हैं और बच्चों यहाँ पर क्या बनता है, CH3O। तो बच्चों यहाँ पर बात करें CH3O, और बच्चों यहाँ पर ये बस इस बंध के इलेक्ट्रॉन O पे गए, तो बच्चों O पे धनावेश था। अब इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस धनावेश को उदासीन करके बच्चों यहाँ पर OH प्राप्त हुआ। तो बच्चों ये क्या है, मेथिल एल्कोहल। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या बना, कार्बोनाइन बनाइए, ये हमारा क्या बना बच्चों, मेथिल एमीन। और बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था, रासायनिक समीकरण देते हुए बताइए कैसे प्राप्त करेंगे एसिटिक अम्ल से मेथिल एल्कोहल। तो बच्चों हमने यहाँ पर इसकी पूरी क्रियाविधि को देखा, हमने यहाँ पर इसकी रासायनिक समीकरण को देखा सबसे पहले, फिर उसके बाद इसकी क्रियाविधि को समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।